जो दर्शक खड़े हैं वो पीछे चले जाएं। आपके पीछे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको देखने हाँ ये ये बाहर है। तुमचं वजन माझं 83. तुझं किती आहे का? 20. माझं आहे नको नको सांगायला. सांग किती आहे? हे हरवची ना आनंद बघूया सन वरती. नाही शूज नको काढू. शूज नका काढू रे. शूजने काय नव्हतं. अरे ते किती आहे तुझं वजन? 575 सरक थांब. परीचं आहे 860. पप्पाचं आहे 2290. माझं आहे 2400. सरक परी किती आहे? 50 kg. सरक साईड लाव. हा परी बघू तुझं 80 kg. सरक 211. सरक 220. सरक ना 8 kg. सरक दुसऱ्या लाईन मध्ये धरा द्या. सरक तुझं कर. सरक 34 kg. माझा आहे फक्त 35. बघा पप्पा माझं वेट फक्त 35 आहे. फक्त तुमचं माझा तर फक्त 8 है और खाना पड़ेगा. जंक फूड खाना पड़ेगा है ना. 3 किलो. हे 3 किलो 1/2 किलो. सरक हे जा परी. हे जा तुझा 5 किलो 5.5 किलो. 13 किलो. 14. चला तुम्ही मम्मी ते जास्त होईल. तू सरक 14 किलो 14. फोटो काढताना नाही होतं. इथं फोटो नको. नको जाऊ तिकडे. चल ये. ते ये परी. सतीश ते चालू केलं हा सतीश. दिन के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन रात में तारों से भरे आसमान को देखना हमें आश्चर्य और सवालों से भर देता है. आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? कितना बड़ा है? क्या हम इंसान कभी अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर पाए? क्या वहाँ परजीवी है जो उसी तरह हमें देख रहे हैं जैसे हम उन्हें देख रहे हैं? क्या सुदूर अंतरिक्ष से कोई हमें इस वक्त देख रहा है? इस सवाल ने कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है. क्या जी करते हुए कक्षा और उससे भी आगे ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा. किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहाँ ऐसे तारे हैं जिनका जन्म भी देखने पर दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं. अनगिनत तारों का जन्म स्थान. माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी अरबों डिग्री घन और इतना अविश्वसनीय रूप से ही तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया और उसके बाद
ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। बंद करना सतीश। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो करते हैं, जिन घरों में वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। बरोबर आहे, मी तुला नंतर दाखवून कसा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 एप्सिलॉन एरिडानी, ताउ सिटी और बर्नैड स्टार के पास उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तारे के आसपास किसी ग्रह की पहली दृश्य प्रकाश छवि उतारी और गहरे अंतरिक्ष में भी ग्रहों का पता लगाया है। ये देखते हुए कि यूनिवर्स के सभी मामलों की बिग बैंग में एक समान है, ये मान लेना उचित है कि यदि जीवन एक औसत आकार के तारे के एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाश गंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। हमारे सूर्य से पहले लाखों तारे बन चुके थे जो कि बुद्धिमान होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्राणी अपनी आकाशगंगा में विकसित हो सकते थे। लेकिन अगर वहां जीवन है तो हमारे साथ अब तक किसी ने संवाद क्यों नहीं किया? सितारों से हमें अलग करने वाली दूरी इतनी भारी है कि ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अगर हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो 8.5 साल तक वो सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर सीरियस की परिक्रमा करते ग्रह पर हमारे संदेश को समझने वाला बुद्धिमान जीवन हो भी, तो उनके वापसी जवाब को हम तक पहुंचते 8.5 साल और लग जाएंगे। यानी हमारा संदेश पहुंचा या नहीं ये जानने में 17 साल लग जाएंगे। सुदूर बसे ग्रहों के साथ संवाद करने में हमें सदियों लग जाएंगी। पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो।
ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की भी कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे, और अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें, तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने साबित किया था, उस तेजी से जाना असंभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें आवश्यकता होगी पूरी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जितनी जो वो अगले 5000 साल में इस्तेमाल करेगी। कि अगर भविष्य हमें ऊर्जा के नए स्रोतों और जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है, इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा। स्पेस फोर्स से परे लाखों लोग अद्वितीय अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक बाहरी सभ्यता के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ेगा। चंद्रगुप्त की यात्रा होगी 600 साल। गंतव्य स्टार एप्सिलॉन एरिडानी है, जहां से चारों ओर रेडियो दूरबीन है जो दुनिया भर से निरंतर रेडियो सिग्नल प्राप्त कर रही है। सभी एस्ट्रोनॉट्स 123 पुरुष और महिला अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर चुके हैं और इसे सील कर दिया गया है। दुनिया ने उन नायकों के चालक दल को विदाई दी जो बिना किसी वापसी की ये यात्रा शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताएंगे, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते इत्यादि करेंगे। सदियों की यात्रा और कई पीढ़ी, ये मिशन आज के दल के दूर के वंशजों द्वारा पूरा किया जाएगा। हे बघ किती सुंदर आहे. इथे उभी राहते.